तो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी एसएसटी कि आप एसएसटी कैसे पढ़ें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सके। मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स इसी सब्जेक्ट में डाउन होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप याद तो करते हो बट उसको कुछ टाइम बाद आप भूल जाते हो क्योंकि ये एक लर्निंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट होते हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप कैसे इनको अच्छे से पढ़ सकते हो और कैसे एसएसटी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो ये जो टेक्निक है वो मैंने खुद पर्सनली यूज़ करी है। मेरे खुद बोर्ड एग्जामिनेशन में 97 मार्क्स थे एसएसटी में जो मैंने इस टेक्निक के थ्रू ही पाए हैं। आप भी इस मेथड को फॉलो करना, काफ़ी ईजी मेथड है, आपका काफ़ी टाइम बचाएगा और कम टाइम में आप एसएसटी को अच्छे से कर पाओगे, बेटर तरीके से कर पाओगे। सो बात करते हैं हम स्टेप्स के बारे में। सारे स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना और चाहो तो उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना ताकि आप इसको बाद में याद रख पाओ। सो फर्स्ट स्टेप इज रीड द पैराग्राफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका जो भी टॉपिक है आप उसको पहले रीड करेंगे अच्छे से और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका पहला काम है। आपको जितनी बार रीड करना है उतनी बार रीड कर सकते हैं। अगर आपको पहली बार में रीड करने पर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1, 2 या 3 बार उसको रीड करें अच्छे से ताकि आपको वो समझ में आ जाए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बिना ये पूरा मेथड अधूरा है और यही काफ़ी इसका यूनिक पार्ट है। दैट इज़ ट्रांसलेट इन हिंदी इन योर माइंड। आपको उस टॉपिक को ट्रांसलेट करना है अपने मन में हिंदी में, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आपको उसको ट्रांसलेट करना है जिस भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं। सो ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि आप हिंदी से फेमिलियर हैं तो आपको वो टॉपिक आपके माइंड में देर तक रहेगा। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आपको उससे इतना समझ में नहीं आता है तो आप इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है उसको याद करने लग जाते हैं, उसको रटने लगते हैं तो उनको याद नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका टॉपिक है उसको माइंड में हिंदी में ट्रांसलेट करना है और आपको एक स्टोरी की तरह चलना है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, किस डेट पर हुआ। आपको इसको ध्यान देना है। एक माइंड में आपको एक स्टोरी बना लेनी है जैसे आप एक किसी भी मूवी की स्टोरी याद रखते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड स्टेप दैट इज डेट्स आर इम्पोर्टेंट। डेट्स जितनी भी होती हैं, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्रांसलेट कर लेंगे उसको हिंदी में, बट जब आप उसको एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आप एक स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी आपको डेट्स तो याद रखनी पड़ेंगी। तो आप डेट्स के लिए एक अलग से कॉपी क्रिएट करेंगे जिसमें आप 1-2 पेज में आप डेट्स नोट करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं डेट नोट कर लेंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके एसएसटी के एग्जाम में। ये काफ़ी ज़्यादा टफ वर्क नहीं है, आपको 1 या 2 दिन में आप आराम से बैठकर बना सकते हो और जब जब आपको जो इवेंट्स दिखते जाएं आप उस कॉपी में नोट करते जाएं। उसके बाद फोर्थ थिंग इज रिलेटेड टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज एक्सप्लेन लाइक अ स्टोरी। आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो और अगर इसको करोगे तो आपको वो चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है आपने उसको हिंदी में समझा, अब आप उसको किसी दूसरे पर्सन को, अपने छोटे भाई को, किसी और को, अपने दोस्त को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, उस स्टोरी को पूरी समझाएंगे। जब आप उस चीज़ को समझाएंगे किसी चीज़ को तो आप पर आपका माइंड उस चीज़ पे वर्क करेगा, उसको रिकॉइल करेगा और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, आपको वो याद हो जाएगा देर तक के लिए। और जब आप एग्जाम टाइम में उसको लिखने जाओगे तो आपको वो सब चीज़ें याद आएंगी कि मैंने कैसे स्टोरी एक्सप्लेन करी थी, आपको वो सब याद रहेगा। आप इसको कर सकते हो और आपको याद होगा कि कब क्या हुआ था कहानी। तो क्वेश्चन कितना भी घूमा हुआ क्यों नहीं आएगा एग्जाम में, आप उसको आराम से कर पाओगे क्योंकि आपको पूरी स्टोरी पता होगी। तो आपको ये जरूर ध्यान देना कि आप एक स्टोरी की तरह लेके चलेंगे हिंदी में। मैं बात नहीं कर रहा इंग्लिश में, आप उसको हिंदी में ही समझेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फिफ्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज राइट पॉइंट वाइज। आपको उसमें पॉइंट वाइज लिखना होगा। अब जब आप एग्जाम टाइम पर आएंगे तो आपको पूरी स्टोरी हिंदी में आपको पता होगी कि क्या और कैसे हुआ था। जब आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको मिले तो आपको वही चीज़ ट्रांसलेट करते हुए अपनी ही लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में आपको पेपर पे नोट करना है, बट पॉइंट वाइज नोट करना है। अब क्योंकि आपने उसको समझ रखा है पहले से तो आप उसको आसानी से पॉइंट वाइज नोट कर पाओगे और आप जब उसके अंदर अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे यानी कि अपनी सिंपल इंग्लिश यूज़ करोगे वो ज़्यादातर अंडरस्टैंडेबल होगी। तो जब टीचर उसको रीड करेगा तो उसको लगेगा कि आपने कहीं से बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है, आपकी ये खुद के वर्ड्स हैं और वो आसानी से उसको समझ पाएगा और आपको मार्क्स दे भी देगा। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर और ध्यान देनी होगी कि वो पॉइंट में रहे, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। बट रेफरेंस के लिए अगर क्वेश्चन मान लीजिए 3 मार्क्स का है तो आप उसको 3 पॉइंट में डिवाइड कर देंगे।
अब उन पॉइंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना आपको उसमें स्पेस छोड़ना है, वो आप अपनी राइटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। बट आप इसको एक रेफरेंस ले सकते हो। 3 मार्क्स का होगा तो मैं 3 पॉइंट्स उसमें लिखूंगा, या फिर 5 मार्क्स का होगा तो मैं 5 पॉइंट्स लिखूंगा उस क्वेश्चन के। अब क्या करना है आपको, जो भी आपकी स्टोरी थी आपको उस स्टोरी को बस जस्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है कि पहले ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये स्टोरी हुई थी, फिर थर्ड पॉइंट में क्या उसके आगे क्या हुआ था, ऐसा आपको क्रिएट करना है जिससे आपका आंसर नीट एंड क्लीन लगेगा और उसको एग्जामिनर जस्ट पहले पॉइंट को देखकर ही उसको चेक कर देगा और आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और इसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर स्टोरी समझ ली है तो क्वेश्चन कैसा भी घूम कर आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसको कर पाओगे। और इस टेक्निक की वजह से आपके 100% मार्क्स आएंगे, राइट, आपके फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपकी गलती करने की कहीं भी चांसेस नहीं होंगे, आपको सब आता होगा। तो ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद फॉलो करी है और मुझे काफ़ी काम आई है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो और ये आपको ज़रूर काम आएगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।